हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम कक्षा दूसरी की तीसरी इकाई हरी भरी धरती का अगला पाठ करेंगे, जो कि है पाठ 14, जिसका नाम है बीज। अब बीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर फल या सब्जी के अंदर बीज होते हैं, जिससे एक नया पौधा उगता है। तो इस पाठ में हम बीज के बारे में जानेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक बीज मिला। अब देख सकते हैं आप, जैसे ये बच्चा है, ये कह रहा है कि उसे एक बीज मिला। मैंने उसको गमले में डाला। अब उसने क्या किया उस बीज को उसने एक गमले में डाल दिया। मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। यानी कि जब उसने उसे गमले में डाल दिया, तो सिर्फ गमले में डालकर ही बीज को छोड़ नहीं देते हैं, उसमें पानी डाला जाता है और उसको अच्छी ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर कि खूब धूप आए। तो उस बच्चे ने भी ऐसा ही किया। क्या यह पेड़ है? अब वो बच्चा सोच रहा है। क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? अब वो बच्चा जो है, बीज तो उसने उगा दिया, पर उसके मन में इतने सारे प्रश्न हैं कि ये बीज आखिर है किस चीज का। तो वो यही सोच रहा है कि ये बीज जो है किसी पेड़, यानी कि बड़े, जैसे कि जामुन का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, सेब का पेड़, कुछ उस तरीके से पेड़ बनेगा, या ये छोटी झाड़ी के रूप में रहेगा, या फिर ये किसी फूल का बीज होगा जिससे कि फूल का पौधा उगेगा, या किसी फल का बीज होगा जिसमें से फल उगेंगे। और क्या इसका कद कैसा होगा? ये लंबा होगा, ऊंचा होगा, या फिर छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बीज उसको नहीं पता ये बीज किस चीज का है। तो वो नहीं जानता कि ये पौधे का बीज है, पेड़ का बीज है, फल का है, फूल का है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसने अपना काम जो है कर दिया। उसने उस बीज को मिट्टी में डालकर उगा दिया एक गमले में, है ना? तो अब वो फूल बने या फल बने, झाड़ी बने या कोई पेड़ बने, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। अब जो भी पौधा उगेगा, वो उसकी मेहनत से उगा हुआ पौधा होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे कि फूलों के बीज अलग तरीके के होते हैं, फलों के बीज अलग तरीके के होते हैं। आप लोग शायद ही किन्हीं बीजों के बारे में जानते होंगे, पर आप यदि अपने परिवार में बड़े लोगों से, मम्मी से, पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, किसी भी बड़े सदस्य से आप अगर पूछेंगे, तो वो आपको बीज देखकर बता सकते हैं कि ये बीज किस चीज का है। अब आप इस पाठ को पढ़कर क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप सेब खा रहे हैं, तो आप देखिए सेब का बीज किस तरीके का होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, गोल होता है, चपटा होता है। या आप पपीते खा रहे हैं, तो पपीते में देखिए किस तरीके का बीज होता है। तो जब भी आप कोई फल खाते हैं या कोई सब्जियां खाते हैं, तो आप उनके अंदर के बीजों को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि किस सब्जी के या किस फल के बीज किस तरीके के होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही बीज होता है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे कि पपीता। पपीते में आपने देखा होगा ढेर सारे बीज होते हैं। और आम, आम में सिर्फ एक ही बीज होता है। केले में कोई बीज नहीं होता है। सेब में भी थोड़े बहुत बीज होते हैं। ठीक है? इसी तरीके से कई प्रकार के फल हैं। आप जाइए, पता कीजिए, अपने परिवार के बड़े सदस्यों से पूछिए। ठीक है? चलिए आगे इसकी एक्सरसाइज में है, किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोएं। अब काले चने तो सभी के घर में होंगे, तो आपको क्या करना है, कोई पुराना बर्तन या कोई भी बॉक्स, जो जो छोटा सा बॉक्स हो या छोटी सी मटकी हो, या कई बार आप बाहर जाते हैं, कुल्हड़ में चाय पीते हैं, तो वो जो मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं, आप उनमें भी थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसमें काले चने डाल दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उन चनों में से छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। सबसे पहले एक सफेद रंग का धागा सा निकलता है उसमें से, जिसे हम अंकुर बोलते हैं। उसके बाद उसमें धीरे धीरे पत्तियां आने लगती हैं, फिर छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगते हैं। आपको ये देखना है कि एक पौधे को उगने में कितना समय लगता है। तो ये आप जब अपने आप स्वयं करेंगे,
तो फिर आप इस चीज को अच्छी तरह जान पाएंगे। चलिए बच्चों, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इसके अभ्यास कार्य में है, बातचीत के लिए बीज कहाँ मिला होगा, पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या, कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है, बीज बोने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, बीज में क्या क्या चीजें लग सकती हैं। और अगले में है रंग भरिए, जिसमें आपको एक तरफ जो मोड़ दिया गया है उसमें रंग भरा गया है और दूसरी तरफ आपको खाली एक मोर का चित्र दिया गया है, जिसको आपको अपनी पसंद के रंगों से सुंदर सा सजा करके भरना है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, बीज सड़क के किनारे या किसी मैदान में मिला होगा। ठीक है ना, उस बच्चे को बीज कहाँ मिला होगा? उस बच्चे को बीज सड़क के किनारे या किसी मैदान में मिला होगा। पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या? हाँ, क्या फर्क होता है? देखो, पेड़ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि आप जब कभी बाहर निकलते हो तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पेड़ जो आपके घरों की छतों से भी ऊंचे होते हैं, वो पेड़ होते हैं। और झाड़ियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। तो पेड़ जो होते हैं, जैसे नीम का पेड़, जामुन का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब पेड़ कहलाते हैं। और झाड़ियां हुई छोटे छोटे पौधे। ठीक है। कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? जैसा कि हमने कहानी में भी बोला था कि कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे ने बीज बोकर अपना काम कर दिया है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बीज से क्या उगेगा। उसने सिर्फ उस बीज को उगा दिया है और वो इंतजार कर रहा है कि उस बीज में से कुछ तो उगेगा। क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है? तो इसका उत्तर आप, अगर यदि देखा है, बोया है, तो आप हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। तो जैसे कि मैंने उत्तर में लिखा है, हाँ मैंने भी बीज बोए हैं। होता है ना, आप लोगों के मम्मी अगर कुछ गमलों में पौधे उगा रही हैं तो आप लोग भी साथ में बीज बोते हैं। मैंने अपने पार्क में माली को भी बीज बोते हुए देखा है। ठीक है। अगले में था, बीज बोने के लिए चित्र दिया गया है गमला, फिर गिलास दिया गया है, तो पानी और सूरज, सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये हमारा बीज पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगले पाठ के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बच्चों।